विचार कहाँ कहाँ के घूम रहे हैं आपके अंदर। अब ये बच्ची देखो कहाँ देख रही है, ये बच्ची वहां देख रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके विचार अभी वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक देखो क्या कर रहा है, तो इसका विचार कहीं और चल रहा है। कहने का मतलब है अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर बैठने के बाद भी अगर आप यहीं के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं वह नहीं सुन रहे हो, तो यहाँ का समय है जो आधा उपयोग कर पाया आपने। क्या कर पाया? आधा, पूरा उपयोग नहीं कर पाया। समझ रहे मेरी बात को? हाँ या ना? कैसे कर पा रहा आधा उपयोग? आधा दिमाग तुम्हारा कहीं और है, आधा तुम्हारा दिमाग कहीं और है। जबकि क्या होना चाहिए उसे आप सही ढंग से समझना, ठीक है ना। अभी आप कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे हैं। तो सारा का सारा ध्यान किस में होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। जो गुरुजी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। सारा का सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। जो गुरुजी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप जब खेलते हैं तो सारा का सारा ध्यान खेलने पर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? खेलने में, है ना। फिर इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करते समय किसमें होना चाहिए? पढ़ाई में होना चाहिए। खेलते समय सारा का सारा ध्यान खेलने में होना चाहिए। पूजा करते वक्त सारा ध्यान पूजा करने में होना चाहिए, ठीक है ना। घर का काम करते समय सारा ध्यान घर के कार्य में होना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा? हमारे भीतर निरंतर असंख्य विचार और भाव तरंगे उठती रहती हैं जो हमें अस्थिर और विचलित करती हैं। अस्थिर का मतलब है स्थिर नहीं करती हैं। क्या करती हैं? विचलित करती हैं। भावना योग इन तरंगों को पहचान कर उन्हें संयमित करता है। क्या करता है? संयमित। जो आपके अंदर विचारों का उथल पुथल मचा हुआ है, भावना योग के माध्यम से आप उसे संयमित कर सकते हो। क्योंकि लगभग 70,000 विचार हमारे दिमाग में ऐसे आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, जिनका कोई सारांश नहीं होता है। फालतू के विचार आते हैं। तो कौन कौन फालतू के विचारों से बचना चाहता है? सभी लोग चाहते हैं ना फालतू के विचार, है ना। तो हमें उस जगह ध्यान लगाना है जिस समय जो कार्य हो रहा हो, है ना। उन्हें शांत करता है जिससे मन सरोवर की भांति स्थिर व स्वच्छ हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? स्थिर व स्वच्छ हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों को जो चीज अच्छी तरह से आती है उसको पढ़ने में आनंद आता है आपको? हाँ या ना? आता है नहीं आता है? सही बच्चे बोलो, जोर से बोलो। आता है ना? एक बार ध्यान रखना, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बड़ों के प्रति विनम्रता रखना। क्या रखना? गुरुजी के प्रति हमेशा सम्मान रखना। क्या रखना? अगर आप किसी बड़ों का अपमान करते हैं, क्या करते हैं? अपमान करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे शास्त्री जी हुए या फिर आपके गुरुजी हुए या फिर पंडित जी हुए, है ना। तो क्या होता है? आपकी अवनति पक्की है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, ये पक्का है ना। तो आपको क्या करना है कि हमेशा गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है, गुरुजी का सम्मान करना है, ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान सुनना है ना। कर्म बंधन से मोक्ष की ओर। किससे? कर्म बंधन। क्या है? किससे? कर्म बंधन से मोक्ष की ओर। अब कर्म बंधन से आप लोग क्या है? बच्चे। क्या है? बच्चे। तो भगवान से क्या भावना पानी है ना, ध्यान सुनना है। क्या कहना है भगवान से? अपनी पनाही में हमें